श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेय प्रमुखाशय जी, श्रद्धेय राजकरण जी स्वामी। जय जयेंद्र। कर्मवाद जिसका तीसरा वेबिनार है। प्रथम वेबिनार के अंतर्गत हमने जाना था कि कर्म बंधन होता कैसे। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश के संदर्भ में, अर्थात किसी भी कार्य के अंतर्गत जितना हमारा अटैचमेंट रहेगा उतना प्रकार कम कर्म का बंधन होगा, और जितना अटैचमेंट कम रहेगा उतना कम कर्म का बंधन होगा। ये हमने पहले वेबिनार में जाना। दूसरे वेबिनार में मैंने कई व्यवहारिक तथ्यों के ऊपर आदि विवेचन किया। तीसरा वेबिनार है निमित्त के ऊपर, निमित्त 5। निमित्त का अर्थ होता है कि किसी बाहरी विषय, वस्तु, क्षेत्र आदि का हमें कोई भी अगर सहयोग मिलता है और उसके कारण हमारे कर्म फलित हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी को बुखार आया, तो जैसे ही बुखार आता है तो हम गोली लेते हैं। गोली का निमित्त मिला कि बुखार ठीक हो गया। किसी को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली ली, नींद की गोली का निमित्त मिला, नींद आ गई। तो ये सारे निमित्त होते हैं। भगवान ने निमित्त 5 प्रकार के बताए। पहला निमित्त है द्रव्य, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा निमित्त है काल, चौथा है भाव और 5वां है भव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 निमित्त होते हैं। इससे हमारी लाइफ के अंतर्गत कई कर्म प्रभावित होते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। 2 शब्द निमित्त, उपादान। निमित्त का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, समय का जैसे ही संसर्ग होता है उस अनुसार हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, या तो प्लस या माइनस, कुछ भी हो सकता है। व्यापार करते हैं तो व्यापार की भी एक सीजन होती है। किसी के यदि ज्वेलरी का काम है तो उसके अक्षय तृतीया होगी, धनतेरस हो गया, ये मेन सीजन होती है। शादी के समय मेन सीजन होती है। 12 मास व्यापार नहीं चलता, व्यापार 3 महीने ही चलेगा, शेष 9 महीने नॉर्मल चलता रहता है, चुटपुट चुटपुट चलता रहता है। मेन सीजन 2-3 महीने का होता है। और भी जितने कोई भी फील्ड के अंतर्गत चले जाए, हम धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो श्रावण भाद्रव 2 महीने का फील्ड रहता है, धर्माराधना का 50 दिन का, 2 महीने भी नहीं। संवत्सरी का पारना, चूटिया, संतों का बारना, तो ये हो गया हमारा काल का निमित्त। तो ऐसे कोई भी चीज का जैसे ही वह समय का परिपाक आता है, व्यक्तियों का परिपाक होता है, किसी वस्तु का इफेक्ट होता है, तो हमारी लाइफ स्टाइल, कर्म सत्ता या तो प्रभावित हो जाती है, उससे या तो पॉजिटिव वे में चली जाती है, नेगेटिव वे में चली जाती है। कर्म का उदय जो भी होता है उसमें निमित्त का महत्व रहता है। निमित्त के प्रभाव महत्वपूर्ण रहते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। भगवान महावीर ने जो 5 निमित्त की विवेचना की है उसमें पहला है द्रव्य निमित्त। द्रव्य निमित्त का अर्थ होता है कि कोई ऐसी विषय वस्तु, व्यक्ति जिसका संसर्ग होता है और हमारे या तो प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम पग फेरा देखते हैं। कोई भी हमारे घर पे नया मेहमान आता है, सपोज किसी के घर पे लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई, तो पग फेरा देखा जाता है कि उसका पग फेरा कैसा है। उसके आने के बाद व्यापार, सुख समृद्धि में अभिवृद्धि होने लगी या माइनस होने लगी। तो कहते हैं ना हम आम बोलचाल में कि देखो वो बहू आई थी, उसके बाद तो ऐसा पग फेरा चेंज हुआ कि कहां से कहां पहुंच गए, 0 से हीरो की ओर, शिखर की ओर चले गए, 0 से शिखर की ओर चले गए। और कई बार ये भी कहते हैं कि देखो ये ऐसी बहू आई कि पग फेरा ऐसा हुआ कि पूरा परिवार तहस नहस हो गया, व्यापार धंधा सब ठप हो गया। ये होता है द्रव्य निमित्त। द्रव्य निमित्त के अंतर्गत में कई एग्जाम्पल, जैसे जो
शुरू में जिन्होंने पोस्ट आज जो कर रहे हैं उन्होंने बताया भी है कि जैसे अंगूठी का हो गया, नींबू हम जो बांधते हैं, नींबू मिर्ची, ये भी द्रव्य निमित्त के अंतर्गत आते हैं। नारियल को शगुन माना जाता है। किसी ने कहा कि तुम ये कलर का कपड़ा पहनो, ये द्रव्य निमित्त हो गया। कोई भी वस्तु, नग हो गया, हाथ के अंतर्गत जो हम अंगूठी पहनते हैं वो भी द्रव्य निमित्त है। कई लोग कहते हैं कि मैंने अमुक गाड़ी ली थी, उसके बाद मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, इसीलिए आज भी जो भी गाड़ी लेता हूं उसी नंबर की लेता हूं। ये हो गया द्रव्य निमित्त। द्रव्य निमित्त के अंतर्गत कोई भी वस्तु या व्यक्ति का संसर्ग होता है। दो भाई थे, आपस में उनका अच्छा सामंजस्य था। माता पिता का देहांत हो गया। बड़ा भाई था, वह होशियार था, सामान्य था, मगर छोटा भाई था, वह दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब था, एक तरह से कह दूं तो पागल था, विक्षिप्तता के अंतर्गत था। अब पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर ही थी छोटे भाई की। जैसे ही बड़ा भाई था तो समय के अनुसार शादी हो गई। शादी हुई, पीछे जो उसकी पत्नी आई, 2-4 साल तो निकाल दिए, पागल देवर की सेवा कर देती, सब कुछ चलता रहता। मगर उस भाभी को लगा कि पति मेरा कमा रहा है, व्यापार ये करते हैं और ये तो घर पे बैठा रहता है निठल्ला, पागल है, क्यों ना इसको घर से अलग कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए। ये इतना बड़ा हमारा घर है और बाहर जो छोटा सा घर बना हुआ है हमारे झोपड़ी नुमा, उसको दे दिया जाए और एक तरह से दोनों भाई का बंटवारा हो जाए। उसने प्रेशराइज किया। बड़े भाई की इच्छा नहीं थी, कारण व्यापार धंधा बहुत चल रहा था, अकेला वो संभाल भी रहा था, कोई आपत्ति नहीं थी, मगर वो सोच रहा था कि मेरा छोटा भाई, मेरे माँ बाप भी संसार नहीं, तो फिर अलग क्यों हूं। उसने जैसे तैसे करके, इच्छा नहीं थी, मगर पत्नी का प्रेशर था कि नहीं अलग ही हो जाओ, क्योंकि वो तो कुछ करता नहीं, घर पे रहता है, तो अब मरता क्या नहीं करता। मजबूरी में दोनों भाई अलग हो गए। बड़े भाई ने तो काफी कुछ देने का प्रयास किया छोटे भाई को, मगर उनकी पत्नी ने बीच में से हड़प लिया और छोटा भाई विक्षिप्त था, तो क्या व्यवस्था हो, खाली एक आदमी रख दिया जो उसको खाना खिलाए, रखे, करे, सामने थे, बाजू में ही थे, मगर चूल्हा चौका अलग हो गया दोनों भाइयों का। भाई की शादी तो हुई नहीं थी, पागल था, तो जैसे ही समय का परिपाक होता है, 2-3 महीने 4 महीने निकले होंगे, इधर बड़े भाई के व्यापार में कंटिन्यू लॉस होना शुरू हो गया। अब जब व्यापार अच्छा चल रहा होता है ना, तो हम कहीं नहीं जाते हैं, हम आराम से राजा भोज होते हैं, सब मैंने किया करते रहते हैं। मगर जैसे ही व्यापार में लॉस होता है ना, तो 10 दिमाग दौड़ते हैं। कभी कहेंगे कोई देवी देवताओं की आराधना तो नहीं की, कभी ज्योतिष के पास जाएंगे, ग्रह गोचर कैसे चल रहे हैं, मेरे व्यापार में लॉस क्यों हो रहा है, सब पार्टियां टूट रही है, सब जो माल खरीदता हूं उसके भाव टूट जाते हैं, क्योंकि उस समय के व्यापार क्या थे, किराना था, कपड़े का था, कि जो चीज मैं लाता हूं उसमें नुकसान होता है। तो ऐसे कई जगह पूछवाया, तब एक विशिष्ट ज्ञान संपन्न व्यक्ति थे, उनको पूछा, तो उन्होंने कहा तुमने क्या सोचा कि व्यापार तुम करते हो और छोटा भाई निठल्ला है, पागल है, वो कुछ नहीं करता है, तो इसीलिए तुमने उसको अलग कर दिया, व्यापार से अलग कर दिया, तुमने घर का सब कुछ बंटवारा कर दिया, जमीन जायदाद का। तुम्हें ये मालूम नहीं था कि उसका ही नसीब चल रहा था, उसकी पुण्य ही चल रही थी, इसीलिए तुम्हारा व्यापार चल रहा था। तुमने उसको अलग किया, तुम्हारा व्यापार खत्म हो गया। होना ही था, क्योंकि तुम उसकी पुण्य का खा रहे थे, भले वो कुछ नहीं कर रहा था, मगर नसीब भी उसकी चल रही थी। ये होता है एक सामुदायिक का, जो इन निमित्त के अंतर्गत आता है कि सहयोग सबका रहता है। व्यापार भले पति कर रहा हो, पत्नी घर संभाल रही हो, मगर पुण्य उसकी भी जुड़ी हुई है, सामुदायिकता उसकी भी जुड़ी हुई है। कोई लड़की करोड़पति परिवार में रहने वाली थी, उसकी शादी हुई, शादी होने के कुछ महीनों बाद ही उनके जो ससुराल की स्थिति थी वो एकदम बिगड़ गई।
हो सकता है कि ये पूर्व जन्म के कुछ संस्कार है, और जितनी पुण्य ही रहेगी उतनी ही मिलने वाली है, उससे अधिक नहीं मिलने वाली है। तो जैसे ही सामुदायिकता निर्मित होती है, जैसे ही कोई कनेक्शन होता है, किसी परिवार से रिश्ता होता है, तो उसमें रहने वाले सभी लोगों के साथ हमारा प्लस माइनस कुछ न कुछ रहता ही है। आज जो परिवार बना है उसमें भी निमित्त काम करता है, होता है ना निमित्त। कहते हैं ना कि अमुक के यहाँ शादी हुई तो उसमें वो व्यक्ति मीडिएटर था, मध्यस्थ था, उसने ये रिश्ता करवाया, उसने ऐसा करवाया। तो ये सारा निमित्त होता है, निमित्त के आधार पर चलता है। तो द्रव्य निमित्त के अंतर्गत व्यक्ति का निमित्त है। आपके फैक्ट्री में, ऑफिस में कोई भी एक स्टाफ आता है, उसके बाद सारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी अभिवृद्धि होने लगती है। तो कहते हैं ना कि वो स्टाफ आया, उसका पग फेरा ऐसा कि अमुक व्यक्ति जब भी आता है ना, तब व्यापारियों की लाइन लग जाती है, और जैसे ही वो जाता है तो वो व्यापारी आने बंद हो जाते हैं। अमुक व्यक्ति मेरे यहाँ था, तब तक तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे ही उसने मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ी, मेरा व्यापार डिस्टर्ब हो गया। तो हर व्यक्ति का एक निमित्त होता है, एक महत्व होता है, वो हमसे जुड़ता है, या तो प्लस की ओर लेके जाता है या माइनस की ओर लेके आता है। कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य होता है। ये सारा निमित्त है। द्रव्य निमित्त के अंतर्गत जो लाल कपड़े के अंदर घर में कईयों के नारियल बांधा हुआ था, वो भी द्रव्य निमित्त है, उसका भी प्रभाव होता है। कई चौराहों पर नींबू रखे होते हैं, उसका भी महत्व होता है, इसीलिए कहा जाता है उनसे बच के जाओ। शनिवार के दिन नींबू मिर्ची जो बांधते हैं ना, वो भी एक टोटका है। हाथ के ऊपर मौली बांधी जाती है, वो भी द्रव्य निमित्त है। कई लोग कहते हैं ना मेरी मौली बांधी हुई है इसीलिए मुझे नजर नहीं लगेगी, काला धागा बांधते पैर के या हाथ के, उससे नजर नहीं लगती। ये सारे द्रव्य निमित्त है। कई लोग जेब में कोई पेन रखते हैं। नरेंद्र मोदी जब भी अपना नामांकन भरने जाते थे, एक विशिष्ट पेन है उनके पास, स्पेशल किसी आचार्य ने दिया होगा, कोई गुरुओं ने दिया होगा। तो जब वो नामांकन भरने जाते हैं उस पेन का उपयोग करते हैं, बाकी वो पेन अपने सेफ जगह रखते हैं। उनको विश्वास है कि इससे अगर मैंने नामांकन भरा, मेरा काम सक्सेसफुल होगा, मैं जीतूंगा ही, अप्रत्याशित जीत होगी। तो ये सारे द्रव्य निमित्त होते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। दही का भी शगुन माना जाता है और पापड़ का अपशगुन माना जाता है। ये सारे द्रव्य निमित्त हो गए। दही का शगुन क्यों है और पाप को अपशगुन क्यों माना जाता है? कोई गांव से शहर की ओर आता है व्यापार के लिए, प्रदेश जाता है, अपने गांव से रवाना होता है, तभी वो दही का शगुन लेके जाएगा। कोई नौकरी पर जा रहा है, वो दही का शगुन लेके जाएगा, मगर पापड़ का उपयोग नहीं करेगा या लेके नहीं आते। क्यों? इसका कारण है कि राजस्थान में जैसे रेगिस्तान होता है ना, पुराने जमाने में लोग पैदल यात्रा करते थे। दो भाई आजू बाजू के घर में रहते थे, दोनों किसी काम से दूसरे गांव की ओर रवाना हुए, तो दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद एक भाई ने पापड़ खा लिया, दूसरे भाई ने दही खाया, दोनों रवाना हुए। गर्मी का भयंकर समय था, पानी जितना वो लेके आए थे वह खत्म हो गया, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती तो पानी की अपेक्षा ज्यादा रहती है। पानी खत्म हो गया उनका। दोनों भाई को प्यास भयंकर, एक भाई को प्यास भयंकर लग रही है, तड़प रहा है, वो तड़पते तड़पते वहीं पर मर जाता है। और दूसरे भाई को प्यास का इतना परिचय नहीं होता है। जब वे सारी घटना संपन्न होती, एक भाई की मृत्यु हो जाती जिसने पापड़ खाया था, और दूसरे ने दही खा के गया था, उसके साथ कुछ नहीं होता है। तो जब इसका कारण निकाला जाता है तो कहा जाता है दही खाने में क्या होता है, दही के अंदर चिकनाहट होती है, क्योंकि दही, मक्खन, घी ये सारे दूध आदि से ही निर्मित होते हैं। तो उसमें चिकनाहट होने के कारण क्या होता है कि गला सूखता नहीं है, चिकना रहता है, प्यास कम लगती। और जैसे ही आप पापड़ खाते हो तो पापड़ खाने के बाद क्या होता है, क्षार तत्व है। पापड़ खाओगे तो प्यास लगेगी, आपको पानी पीना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि मुंह फीका हो गया, एक पापड़ दे दो ना ताकि पानी पी लो ऊपर। तो पापड़ खाने के बाद पानी पीना पड़ता है। तो वह व्यक्ति जो पापड़ खा के रवाना हुआ था उसकी मृत्यु हो गई प्यास लगने के कारण, प्यास के परिचय के कारण। और दूसरा जो भाई था जो दही खा के गया था, तो उसको प्यास का परिचय नहीं सताने लगा। तो
इसे शगुन अपशगुन के रूपों में मान लिया गया, और वो परंपरा आजकल हमें इसका मूल कारण मालूम नहीं होता है। बस ये जरूर है कि दही खा के जाओ, शगुन अच्छा हो जाएगा, पापड़ नहीं खाना, अपशगुन हो जाएगा। कुछ कारण होते हैं, तो ये द्रव्य निमित्त कहलाते हैं सारे। चावल कंकु का तिलक लगाना शुभ माना जाता था, ये द्रव्य निमित्त हो गया। कोई भी चीज का महत्व होता है, एक चीज एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, उसके लिए पॉजिटिव होती है, वही चीज दूसरे के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये सारी अपनी कर्म सत्ता पर निर्भर करता है कि कौन सी चीज किसको प्रभावित करेगी, किसको नहीं करेगी। होता है ना, कुछ राशियों के जो रत्न होते हैं ऐसे होते हैं कि हर कोई पहन नहीं सकता है। अमुक ग्रह इतने गर्म होते हैं, सभी को आवाज आ रही है क्या? वो बार बार चैट में मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपकी। किसी के टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। हाँ। तो ये सारे द्रव्य निमित्त होते हैं कि जैसे ही किसी वस्तु का संपर्क हुआ, संसर्ग हुआ, तो हमारा वो एक भाग्योदय हो जाता है, या तो उन्नति हो जाती है या अवनति हो जाती है। दूसरा निमित्त आता है क्षेत्र का निमित्त। मैं बालोतरा का हूं मगर सूरत रहता हूं। जितने भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि से ही इस समय वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। जहां वे मूल निवासी हैं वही रह रहे, बाकी प्राय कई लोग प्रवासी बन चुके हैं। बाहर क्यों गए? पैसा कमाने के लिए। तो आज यदि वे वापस यह सोचे कि अगर वे गांव में ही होते तो क्या परिस्थिति के अंतर्गत होते। आज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों कमा दिए। कोई सूरत आ गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई हैदराबाद चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई देश में, कोई विदेशों में। तो ये होता है क्षेत्र का प्रभाव। यदि वह क्षेत्र उनको नहीं मिला होता और मूल जन्मभूमि पर ही रहते होते तो शायद ये संपन्नता नहीं होती। ये क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो ये क्षेत्र का निमित्त होता है। सूरत मार्केट का पूरा रिंग रोड है, डायमंड मार्केट है। यदि कोई सूरत के अंतर्गत कपड़े की मार्केट में ज्वेलरी की दुकान खोल दे या सब्जी मंडी की दुकान खोल दे तो उसकी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि पूरा मार्केट यदि कपड़े का है, पूरा मार्केट यदि कपड़े का है, तो वहां पर अगर कोई ज्वेलरी की या सब्जी की दुकान खोलेगा तो कोई ग्राहक मिलने वाला नहीं है। और यदि पूरा मार्केट सब्जी मंडी का है और वहां पर कोई कपड़े की दुकान खोल लेगा तो भी चलना नहीं। ये क्षेत्र का प्रभाव होता है। कई लोग कहते हैं कि अमुक जगह मैंने दुकान की, उसके बाद मेरी ये मारवाड़ी के लैंड या दुकान है, अर्थात मेरे लिए अच्छी दुकान है, जब से लकी दुकान है, लेने के बाद मेरा व्यापार बढ़ता ही गया, धन धान्य अभिवृद्धि होती रही, एक दुकान से मैंने 20 दुकानें कर दी। तो ये होता है क्षेत्र का प्रभाव। एक सही क्षेत्र पर यदि कोई चीज मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते। और वही सूरत है, जैसे यहाँ पर लक्ष्मी पुत्रों की नगरी कहते हैं। जो भी आता है यहाँ काम करने वाला, जो रास्ते के अंदर जो प्लास्टिक होता है ना, कूड़ा करकट उठाने वाला भी रोज का 200-300 रुपया कमा ही लेता है। ये लक्ष्मी पुत्रों की नगरी, यहाँ भूखा कोई नहीं सोता। कहते हैं ये क्षेत्र का प्रभाव है कि यहाँ पर आज भी व्यापार आदि अच्छे से चल रहा है। ग्रोथ के अंदर पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है, कपड़े के अंदर, डायमंड के अंदर। तो ये क्षेत्र की एक पराकाष्ठा होती है। भगवान ऋषभ से लेके 24 तीर्थंकर भगवान महावीर तक, 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर समय शिखर जी के ऊपर मोक्ष पधारे। ये होता है क्षेत्र का महत्व। सर्वज्ञ होने वाले थे तो सर्वज्ञ थे, केवली थे, तीर्थंकर थे, उनको तो मालूम था कि मैं कहीं से भी मोक्ष जा सकता हूं, जहां हूं वहां से जा सकता हूं। फिर वे क्यों समय शिखर जी पर गए? क्योंकि एक क्षेत्र का भी अपना आकर्षण होता है, क्षेत्र की भी अपनी पुण्य ही होती है कि वहां पर कुछ ऐसे दिव्य परमाणु, दिव्य पुद्गल होते हैं कि वो आकर्षित करते हैं, वो व्यक्ति को गति प्रगति दे देते हैं। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा,
बनते में जिसको लेके आता हूं वो केवली हो जाते हैं, जिसको लेके आता हूं वो केवली हो जाता है। भगवान महावीर के 14,000 साधु, 36,000 साधियां थी, 50,000 थे टोटल। गौतम स्वामी ने भी 50,000 साधुओं को दीक्षा दी। भगवान महावीर के तो 700 साधु साध्वी केवली हुए, मोक्ष गए। गौतम स्वामी ने जिसको मुंडा वो केवली, जिसको दीक्षा दी वो केवली। भगवान महावीर के समय भी शिष्यवाद था, शिष्य परंपरा थी। गौतम स्वामी किसी को दीक्षित करके लाते तो वो गौतम स्वामी का शिष्य होता, भगवान महावीर का शिष्य नहीं कहलाता। और सुधर्मा स्वामी किसी को दीक्षित करके लाते तो सुधर्मा स्वामी का शिष्य कहलाता, भगवान महावीर का नहीं कहलाता। भगवान महावीर के तो जो मूल शिष्य होते वो ही होते। तो गौतम स्वामी ने 50,000 जीवों को दीक्षा दी, साधु बनाया, और 50,000 के 50,000 मोक्ष पदार्थ थे। भगवान के पास गौतम स्वामी ने पूछा कि भंते, ऐसा क्यों है कि जिसको मैं दीक्षा देता हूं वो तो तेज जाता है, मगर मैं अभी तक छद्मस्ती हूं। आप कहते हैं हर बार मैं लेके आता हूं दीक्षित करके, आप कहते हैं गौतम केवलियों की आशा तना मत करो, बस आपके पास लेके आता हूं और वो केवली हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। भगवान ने कहा कि देख, तू भी मोक्ष जाने वाला, तेरा मेरे शरीर के प्रति आकर्षण है, तो जब तक मैं हूं तब तक तेरा उद्धार होना नहीं है, कारण कि तेरा मेरे शरीर के प्रति राग है। मगर फिर भी तुझे संदेह है तो ये अष्टापद पर्वत है यहां पर, तो तू इस अष्टापद पर्वत पर चढ़ के देख लो तुम, क्योंकि कहा जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने वाला उसी भाव में मोक्ष जाता है। यह क्षेत्र का प्रभाव था कि अष्टापद पर्वत पर यदि कोई चढ़ गया तो वो उसी भाव में मोक्ष जाएगा। तो इसीलिए 500 तापस तेला तेला करके तीसरे पर्वत तक पहुंचे थे, 500 तापस, कारण कि वो यही चाहते थे कि हमें सिद्धि मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो वो ऐसे चढ़ रहे थे। ये होता है क्षेत्र का प्रभाव। सूरत लक्ष्मी पुत्रों की नगरी भले हो, मगर कई लोग ऐसे थे जो यहां आए व्यापार करने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए लगाए, मगर साफ होके चले गए। ये होता है क्षेत्र का प्रभाव। तो किसको फलित होता है, किसी का फैल जाता है, किसी का पूरा पूरा रायता हो जाता है, बिखर जाता है। तो क्षेत्र किसी के लिए प्लस होता है, किसी के लिए माइनस, वो अपनी कर्म सत्ता के आधार पर। तो ये दूसरा निमित्त है क्षेत्र का। तीसरा आता है काल का। काल का अर्थ होता है, किसी ने ज्योतिष को पूछा कि मेरा भाग्योदय कब होगा, ज्योतिष ने बोल दिया कि आपका अमुक समय के बाद भाग्योदय होगा, ये हो गया काल का निमित्त। तेरा अपन प्रोफेशनल फोरम वेबिनार समायोजित कर रहे हैं, तो कई इसमें सीईओ होते हैं, तो उनके जब ऑडिट का टाइम होता है ना, एक तरह से उस समय उनका वो जबरदस्त लोड होता है काम का। अरे यार रात को 10-10, 11-11 बज जाते हैं, इतना काम का लोड रहता है, ऑडिट करना है फर्मों का, उनका वो सीजन होता है। बाकी कई समय ऐसे होते हैं जब वे आराम से टेंशन फ्री होते हैं, उस समय काम का इतना झिकझिक नहीं होता, मगर एक समय का परिपाक होता है, उस समय उनको ओवरलोड काम होता है। सूरत रहता हूँ, कपड़े का मार्केट है, किसी के यूनिफॉर्म की सीजन होती है, किसी के दुर्गा पूजा की सीजन होती है, किसी के रमजान की सीजन होती है, ईद की सीजन होती है, किसी के दिवाली की सीजन होती है, किसी के लहंगे की सीजन होती है, शादियों की सीजन होती है। तो हर किसी का अपना अपना व्यापार है, सेटअप है। तो ये हो गया काल का इफेक्ट कि जब वो समय आएगा, यूनिफॉर्म कब चलता है, जब स्कूलें खुलती है, स्कूलें खुलती है जून महीने में, जुलाई महीने में, तो इसके कपड़े का सीजन होता है मार्च अप्रैल में, तो ये 2-3 महीने उसका सीजन हो गया, ये काल का समय। उस समय यदि कोई सही तरह से फील्डिंग करे, फील्डिंग का क्रिकेट वाली फील्डिंग नहीं, अपनी पूरी प्लानिंग करके अगर व्यापार करे तो वो कमा सकता। उस समय अगर चूक गया तो फिर कई लोग राखी की सीजन करते हैं, राखी का व्यापार करते हैं। अभी दिवाली है, हालांकि आतिशबाजी का व्यापार तो नहीं करना चाहिए किसी श्रावक को, मगर फिर भी कोई करता है तो ये दिवाली तक बिकता है, राखी तक बिकेगी, उसके बाद नहीं। कोई 26 जनवरी 15 अगस्त के झंडों का, उसका टी शर्ट का काम करता है, तो वो 2 समय ही चलते हैं, या तो 26 जनवरी या 15 अगस्त। ये काल का महत्व हो गया कि उससे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उनका मैं फुल फ्लैश सीजन है। जैसे ही दिवाली गई, रक्षाबंधन गई, आराम है उनके लाइफ का। कोई भी व्यापार होता है उसमें 3 महीने में 9 महीने का काम होता है, और 9 महीने में 3 महीने तक का ही काम होता है। एकदम
3 महीने एक तरफा होते हैं बिजनेस में, ये होता है काल का इफेक्ट। चौथा होता है भाव। भाव का अर्थ होता है कि एक मानसिकता नहीं बनती है, मन में उत्साह नहीं जागृत होता है, कोई भी क्रिया करनी है, कोई भी कार्य करना, उसके प्रति अहोभाव नहीं आता, ये होता है भाव का निमित्त। समय है सीजन का, अरे यार चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं कोविड का सेकंड फेस आ गया तो मैं कैसे काम करूंगा, मेरा तो पूरा रह जाएगा। तो कई बार ये भी चीज होती है, काल का भी भाव का भी होता है कि हिम्मत नहीं हो पाती है, कर सकते हैं मगर करने का एक जज्बा नहीं हो पाता, ये होता है भाव का निमित्त। सबसे बड़ा निमित्त इन 5 जो निमित्त है उसमें है भाव, भव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। भव निमित्त सबसे बड़ा है, शेष 4 निमित्त इस भव निमित्त के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। भव निमित्त का अर्थ होता है कि जो हमें ये जन्म मिला है, जहां जन्म मिला है, ये सारा भव निमित्त के अंतर्गत आता है। कई लोग होंगे जो शादीशुदा है, एक डायलॉग मारते होंगे अपनी पत्नी से या परिवार में बैठे होंगे तब कि मेरे तो 10 रिश्ते आए थे, 15 रिश्ते आए थे, 20 रिश्ते आए थे, मगर तेरे से शादी होने था, तेरे से पल्ला पड़ना था, बाकी इतने हाई फाई रिश्ते आए थे फिर भी तुम्हारे से शादी हुई। शादी 2 कारणों से होती है, या तो तीव्रतम राग होता है वहां पर, या तीव्रतम द्वेष होता है वहां पर। राग होगा तो अटैचमेंट रहेगा अच्छे से, और द्वेष होगा तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। ये होता है भाव निमित्त। कई इस वेबिनार के अंतर्गत जुड़े हुए लोग होंगे, इसके अलावा भी जो लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो सोचें, अगर ये सोचे तो वो कहेंगे कि मेरे तो 10 रिश्ते आए थे, 5 रिश्ते आए थे। कोई ऐसे भी होंगे जिनके 50-50, 60-60, 100-100 रिश्ते आए हों, मगर हुई कहां पर? एक जगह। जितनी जगह हमारे रिश्ते आते हैं उन सबके साथ हमारे पूर्वकृत सामुदायिक कर्म होते हैं। किसी के साथ 30%, किसी के साथ 40%, किसी के साथ 50%, किसी के साथ 60%, किसी के साथ 99%। 100% जहां होता है वही रिश्ता होता है, अन्य जगह नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब देखने जाते हैं ना तो अकेला दूल्हा नहीं, लड़का नहीं जाता है, लड़के के माता पिता है, भाई भाभी है, बहन आदि जाते हैं। तो कोई कहता है इसका तो नाक तीखा है, कोई कहता है ये तो चलने में ऐसे है, कोई कहता है ये तो ऐसे बोल रही है। जितने पारिवारिक सदस्य होते हैं ना, सभी के साथ हमारा एक सामुदायिक कर्म जिसे कहते हैं, सामुदायिक कर्म का अर्थ होता है जो समूह रूप में बंधता है, उसे सामुदायिक कर्म कहते हैं। तो जितने परिवार के सदस्य जाते हैं, ऐसा कोई संसार का जीव नहीं है, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। हम यदि व्यवहार राशि में अनंत काल से हैं तो एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ हमारा अनंताबाद हर तरह का रिश्ता नहीं रहा हो। भाई बहन, पिता पुत्र, पति पत्नी, जितने रिश्ते संसार के, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करोड़ों अरबों खरबों बार नहीं, अनंता बार, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, इतनी बार हमने हर तरह के रिश्ते निभा दिए इस संसार के। तो अब अतीत के जन्मों में जिनसे राग का संबंध रहा है वो अच्छे लगते हैं, और जिनसे द्वेष का संबंध रहा है तो वो बुरे लगते हैं। आज के समय जैसा होता है ना, किसी ने देखा तो बहन ने कहा मुझे तो ये लड़की सही नहीं लगी, इसकी आवाज सही नहीं आ रही थी, थोड़ा इसका बोलने का तरीका ऐसा लगा, एटीट्यूड ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, उस बहन का अतीत के जन्म में कुछ नेगेटिव रहा है, किसी को अच्छा लगता है यानी पॉजिटिव रहा है, उसके साथ राग का अनुबंध रहा है अतीत के जन्म का। तो कहीं 30% होता है तो कोई मना कर देता परिवार का सदस्य, यार समझ में नहीं आता है, भले रंग रूप खानदान सब कुछ होता है फिर भी समझ नहीं आता, एक पॉजिटिविटी नहीं आती, एक हिम्मत नहीं हो पाती हाँ कहने की। ये सब ठीक है मगर मन नहीं मान रहा है हाँ को। ये होता है भव का निमित्त। अभी कुछ महीने पहले आपने सुना हो, कुछ सालों पहले मलेशिया से एक फ्लाइट रवाना हुई थी जिसमें लगभग 13-14 देशों के लोग थे। 6 महीने का या 3 महीने का बच्चा भी था और 84 साल 84 इयर्स का भी व्यक्ति था।
13 देशों के लगभग 239 लोग थे, फ्लाइट में जा रहे थे, फ्लाइट क्रैश हो गई, सब खत्म हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? कर्म सत्ता तो सबकी अलग अलग होगी, फिर एक साथ कैसे खत्म हो गए? एक साथ ऐसे खत्म होते हैं कि यदि उस फ्लाइट के अंतर्गत एक भी व्यक्ति नहीं होता ना, तो वो फ्लाइट शायद क्रैश नहीं करती। आपको अटपटी लग रही हो बात, मगर ये सामुदायिक कर्म होते हैं। जब वो व्यक्ति सारे इकट्ठा होंगे किसी भी भाव में, वहां पर उस कर्म का उदय हो जाएगा और कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाएगी। आप कहोगे कि ऐसे कैसे कर्म हो सकते हैं कि जहां 239 अलग अलग जगह के लोग, 13 देशों के लोग, और फिर भी क्रैश हो गए? इसका सबसे बड़ा कारण आता है कि जैसे आप मूवी देखने सिनेमा हॉल में गए, लगभग 200 सीटें होती है ना, 150-200 सीटें होती है सिनेमा हॉल में। अब जैसे ही देख रहे हैं, एक कोई सीन आया मूवी का जिसमें सब जोर जोर से नाचने लगे, चिल्लाने लगे, खुश होने लगे। कोई म्यूजिक आया, हीरो की एंट्री हुई, जोर जोर से तालियां सीटियां बजाने लगे। और कोई ऐसा एक सीन होता है जिसके अंतर्गत हीरो विलेन को मार रहा होता है, तो कहते हैं ना और मारो और मारो, जोर जोर से तालियां बजाते हैं। तो जितने लोग उस मूवी को देख रहे हैं, उन सब के एक जैसे कर्मों का बंधन हो रहा है। ये होता है सामुदायिक कर्म। और ये सामुदायिक कर्म का जो बंधन हुआ है भाव निमित्त के कारण, वो उदय में कब आएगा? जब 200 वो लोग वापस कहीं ना कहीं एकत्रित होंगे, तब उस घटना का एक तरह से जो कर्म का उदय है वह शुरू होगा। तो ये भाव निमित्त होता है। पहले वेबिनार के अंतर्गत मैंने खंडक आचार्य का उल्लेख किया था कि उनके 12.5 करोड़ भाव बाद कर्म का उदय होता है और पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी जाती है। ये 12.5 करोड़ भाव तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस पालक मंत्री का निमित्त नहीं मिला जो काचर का जीव था। वो 12.5 करोड़ भाव बाद मिलता है। जैसे ही मिला, पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी गई। हम जिस दुनिया में जी रहे, हम हर किसी को नहीं जानते हैं। हम कई जगह यात्राएं करते हैं, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में। कई बार नए नए लोगों से मिलना होता है। फर्स्ट टाइम जिन लोगों को देख रहे होते हैं, किसी के प्रति पॉजिटिविटी होती है, किसी के प्रति नेगेटिविटी होती है। किसी को देखकर उनसे बात करने का मन होगा और किसी को देखकर उनको भगाने का मन होगा। ट्रेन के अंतर्गत, जिस कोच के अंतर्गत जिस जगह आपकी सीट है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति आके बोला कि भाई जी आप ऊपर सो जाएंगे क्या, मेरे थोड़ा पैरों में दर्द है, मेरी सीट ऊपर वाली है, आप ऊपर की बर्थ पर सो जाएंगे क्या? कई जगह तो हम एग्री हो जाते हैं और कई जगह हम मना करते हैं कि नहीं, मेरे से तो नहीं होता है, मैं तो नहीं सो सकता, मेरे तो दर्द हो रहा है। तो जिससे हमारा राग का अनुबंध होता है, उसके लिए हम ऊपर तो क्या, कहीं दूसरे डिब्बे में भी चले जाते हैं सोने के लिए। और जिनसे हमारा द्वेष का अनुबंध है अतीत के जन्म का, वो जैसे ही कुछ कहते हैं हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। कई बार विंडो की सीट हम छोड़ भी देते हैं फ्लाइट की, और कई बार छोड़ते ही नहीं, नहीं मैंने तो बुक की है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्यों आगे पीछे हो जाऊं। ये सारा निर्भर करता है भाव निमित्त पर। भाव निमित्त के अंतर्गत जो आज के समय रिश्ता हुआ है वो ले लो। आज हम जहां पर है, जिस परिवार के अंतर्गत है, उसमें भी कहा जाता है, मैं एक घटना बता देता हूं, उस घटना के बाद मैं शायद ये विषय इधर ही संपन्न करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि थोड़ा शायद इको हो रहा है, ऐसा बार बार मैसेज आ रहा है। तो ऊना का एक परिवार था जिन्होंने मांस खमन किया। उनके परिवार की जो महिला थी, उन्होंने मांस खमन किया। परिवार भी बहुत बड़ा, 7 बेटियां, 1 बेटा, भरा पूरा परिवार। मांस खमन किया तो पाड़ने के लिए वो पाली तना जी गए। पाली तना जी जाकर वापस आ रहे थे, चौमासे का टाइम था, बरसात का टाइम था। आगे का बस चल रही थी 30-40 सीटर, और पीछे टाटा सुमो थी जिसमें 9-10 सीटें होती है प्राय।
उस टाटा सुमो के अंतर्गत 7 साधु भाई सगे, 7 बहन 1 भाई थे, तो 7 साधु भाई थे उसमें, सातों साधु। 8वां साला 9वां काका ससुर जी का जो जमाई था, साधु था उनका, यानी 8 साधु, 9वां साला, 10वां ड्राइवर। ये उस बस के पीछे पीछे चल रहे थे। बीच रास्ते में क्या हुआ कि पानी का नाला चल रहा था, 1-2 फीट पानी रहा होगा जो रोड के ऊपर। तो बस तो आराम से बड़ी होती, आराम से निकल गई उस पानी के अंतर्गत। मगर जैसे ही पीछे जो चल रही थी टाटा सुमो, तो पानी का होता है ना कि अगर कोई बड़ी गाड़ी आगे से निकल जाती तो पानी का फ्लो पीछे एकदम बढ़ जाता है। तो 2 फीट का पानी 3-4 फीट का एक तरह से उछल के आ गया। तो पीछे टाटा सुमो का बैलेंस नहीं रहा और टाटा सुमो लुढ़क गई। लुढ़की तो ऐसी लुढ़की कि वो पानी के साथ नदी के अंतर्गत बहती चली गई। उस टाटा सुमो में जितने लोग थे सारे के सारे मर गए। जिस बहन ने मांस हवन किया था उसके 7 बेटियां, 8वीं बहू, 9वीं जो उनके देवर की बेटी थी, वो सब विधवा हो गई। इसीलिए ये अगर क्लास का आप सार तत्व समझना चाहे तो इतना ही समझें, कभी भी कहीं पर भी जाना है, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, तो पूरा परिवार जो आपका है ना, वो एक साथ ना जाए, एक आगे पीछे हो जाए कोई भी। क्योंकि साथ यदि हम जाएंगे तो जो आज परिवार बना है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपके माता पिता है, चाहे दादा दादी है, चाचा चाची है, ये अतीत के जन्मों में भी सामुदायिक रहे हुए हैं। बस फर्क इतना रहा हुआ है कि कनेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। आज के माता पिता हो सकता है पूर्व जन्म में आपके भाई बहन रहे हो, या फिर ये संसार की विचित्रता है, रिश्ते बदलते रहते हैं। भाई भाई अतीत के जन्म में भाई बहन भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं। आज जो पति पत्नी है वो आने वाले जन्मों में भाई बहन भी बन सकते हैं। ये कर्म सत्ता है। ऐसे कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहां सामुदायिकता तो रहती है मगर वो व्यक्ति बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, अपनी अपनी कर्म सत्ता के अनुसार, अपने अपने अटैचमेंट के अनुसार। होता है कि कई बार अमुक भाई अच्छा लगता है, एक रिश्तेदार पारिवारिक सदस्य अच्छा लगता है, एक से अनबन रहती है, हमारी जमती नहीं है। ये सारे अतीत के कर्म के आधार पर चल रहा है। जिसके साथ हमारा राग है उससे बात करने का मन होगा, जिसके साथ द्वेष है उससे थोड़ा दूर रहने का मन होगा। ऐसा एक भी जीव नहीं है कि जिसके साथ हम सम रह सकें, या कुछ ना कुछ तो हमारा प्लस माइनस रहता ही है। कर्मठ विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आपका पूरा परिवार एक ही गाड़ी में कभी यात्रा न करे, कोई ना कोई सदस्य आगे पीछे रहे, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल मैं जानता हूं मेरे जानकारी में, क्योंकि ऑडियो बनाता हूं, ऑडियो चलते हैं तो कई लोगों के फीडबैक भी आते हैं। तो मुझे कई ऐसे घटनाएं मालूम है, वहां पर पूरा का पूरा परिवार स्वाहा हो गया। और कहीं पर एक्सीडेंट होता है। एक अभी कुछ दिन पहले ही भाई ने बताया था किस्सा कि नरेदी के जब वो शायद ये लाडनू या आजू बाजू कहीं के हैं, तो जब उनकी शादी हुई तो वो आजू बाजू में सालासर बालाजी का मंदिर है, तो क्या एक बार दर्शन करने जाना था हमको। तो उस समय हमारा पूरा परिवार था बस में, जो गाड़ी थी हमने, अचानक कोई कारण से छोटे भाई को कैंसिल करना पड़ा, वो आया नहीं उसमें। बाकी पूरा परिवार था, मैं, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, बहन वगैरह सब कुछ थे, खाली एक भाई बाकी रह गया था कोई कारण से। हम रवाना हुए, मगर जैसे ही हम थोड़े आगे चले थे कि लोग आकर हमको बोले, क्या कर रहे हो, गाड़ी तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे नहीं हुआ? कारण कि जो आगे की गाड़ी का टायर था ना वो बाहर ही निकल गया और गाड़ी अभी भी चली जा रही थी। तो वो अब क्या है क्या नहीं है भगवान जाने, केवल गम्य है, मगर पूरा का पूरा परिवार बच गया। जैसे तैसे करके वो घटना घटित हुई, टायर फट गया,
निकल के बाहर चला गया, क्या हुआ, मगर वो आश्चर्य से कह रहा था कि नरेश जी, हकीकत में आज आपने जब साध्वी जी को बताया कि सामुदायिक कर्म इस तरह से होते हैं, एक सदस्य को नहीं होना चाहिए, तो मुझे मेरे शादी की घटना याद आ गई 20 साल पहले की, कि एक्सीडेंट होते होते रह गया। एक्सीडेंट तो हुआ गाड़ी का, मगर किसी के कुछ भी चोट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। भाव निमित्त काम करता है। कई जगह होता है कि एक व्यक्ति निकला, दूसरा चढ़ गया, उसके साथ सामुदायिक कर्म है तो वो गया काम से। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव, सबसे बड़ा निमित्त है भाव। भाव के अंतर्गत भी आज कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, वो उसका कारण है भाव। किसी से किसी जन्म में हमने अगर कुछ लिया है, आज अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो ये समझना चाहिए, जैनी कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करता है। एक चीज मान के चलिएगा, जैनी कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो यही मानेगा कि मैंने किसी जन्म में उसके साथ गलत किया होगा, तो मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। कई जगह घटना घटित होती है। बीच में आपने सुना हो 2001 या 2 में बचाऊ में भूकंप आया था, पूरा गांव का गांव स्वाहा हो गया, हजारों लोग मर गए। ये भी भाव निमित्त कहलाता है। किसी जन्म के अंतर्गत, जैसा होता है ना आज के समय में कवि सम्मेलन होता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, 20,000 लोग, 15,000 लोग, 10,000 लोग, कई जगह 1-1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं कवि सम्मेलन के अंतर्गत। अब्दुल गफ्फार जैसे ओजस्वी और वीर रस के कवि अगर कविता करने लगे और वो कह दे पूरे पाकिस्तान को साफ कर दो, जोर जोर से तालियां शुरू होती, रोंगटे खड़े हो जाते। आपको मालूम है पाकिस्तान क्या है? एक देश है जहां पॉपुलेशन कितनी, 22 करोड़ लगभग। हमने 22 करोड़ लोगों को मारने की अनुमोदना कर ली, जोर जोर से तालियां बजा दी, यानी ये पूरा का पूरा देश खत्म हो जाए। इतने जीवों की हिंसा की जो अनुमोदना हमने भावों ही भावों में कर्मों का प्रगाढ़तम बंधन कर लिया। जितनी उत्कृष्टता हमारे में रहेगी उतना ही प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन हो जाएगा। तो ये जो सामुदायिक कर्म इस तरह से बंधन होते हैं ना, उदय में कैसे आते हैं कि वो लोग सारे किसी एक नगर में पुनः कभी जन्मे, एक भव, 2 भव, सैकड़ों भव, हजारों भव, लाखों भव बाद वो एंट्रियां घूमते 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 मिली, तो वो कर्म का उदय शुरू हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। कोई भी आकस्मिक घटना घटित हो सकती है, कोई भी जीव का निमित्त हो सकता है। मैं बालोतरा का हूं, जसोल मेरे 4 किलोमीटर पर है, लगभग वाला था ना वेबिनार के, लगभग शब्द बोलना चाहिए वरना मिश्र भाषा हो जाती है। पाकिस्तान के अंतर्गत एक राजपूत परिवार, 24 साल का लड़का, उसकी शादी भारत के अंतर्गत बाड़मेर के आजू बाजू किसी गांव में हुई। राजस्थान में जो राजपूत आदि परिवार है उनमें एक परंपरा है कि शादी तो छोटी उम्र में फाइनल हो जाती है बाल विवाह के रूप में, मगर मारवाड़ी में कहते हैं औना, वो जब कई वर्षों बाद डाला जाता है। जब औना डाल दे तब वो बेटी को ससुराल भेजते हैं। शादी तो छोटी उम्र में हो गई थी। वह लड़का 24 साल का, पाकिस्तान रहने वाला, शादी के लिए अपनी पत्नी को, शादी तो कभी की हो गई थी, वो प्रथम बार अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल आया। तो ससुराल आया तो जसोल में माजीसा का स्थान है तो माजीसा का स्थान है जसोल के अंदर, रानी भटियाणी जी का। तो वो वहां पर दर्शन करने आए, नारियल चढ़ाने या जो भी कह दो, एक वो होती है मन्नत या कोई किसी की कहानी पर आस्था होती है, वो वहां पर आए। तो जैसे ही वे वहां पर आए, दर्शन करके बाहर आए थे, वहां एक कोई सांड खड़ा था, बैल। प्राय वह बैल शांत स्वभावी, कभी गुस्से में नहीं रहता, उत्तेजित नहीं रहता है, शांत रहता है। लोग आजू बाजू से चले भी जाए ना तो भी वो कुछ नहीं करता है। इतना शांत रहने वाला बैल अचानक एक तरह से आक्रोशित हो गया। उस 24 वर्षीय युवक के ऊपर, पाकिस्तानी युवक के ऊपर, राजपूत जो था,
ऐसा अटैक करने लगा, अपने सींग से उछालने लग गया। लोग भी हक्के बक्के रह गए, अरे ये क्या, ये तो बैल एकदम शांत रहने वाला, इतना गुस्सा क्यों। नीचे गिराया, जोर जोर से पैर से उसके छाती के ऊपर वो मार रहा है, सींग मार रहा है, ये कर रहा है। लोग उसके ऊपर पानी मार रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं, उसको लकड़ी से मार मार कर भगा रहे हैं, फिर भी वो आगे पीछे नहीं जा रहा है, गुस्से से देख रहा है। वह व्यक्ति उसकी मार से तड़पते तड़पते मर गया वहां पर, फिर भी बैल उसके ऊपर से नहीं हट रहा है। उसके दोनों वो नीचे उसकी लाश पड़ी है, उसके ऊपर वो बैल खड़ा है, हट ही नहीं रहा है। लोग धक्का दे देकर लाठियां पीट पीट कर बांध रहे हैं उसको, भगा रहे, वो भाग ही नहीं रहा, पानी गिरा रहे, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। और वो 24 वर्षीय लड़का पहली बार भारत आया, या आया होगा उससे पहले मालूम नहीं, मगर अपनी पत्नी को लेने आया, जसवाल आया। उस बैल ने जो शांत स्वभावी था, इतना उग्र हो गया, खत्म कर दिया, फिर भी हटने को तैयार नहीं उसके ऊपर से। ये होता है भाव निमित्त। वहां जसवाल में हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, विशेष अवसरों पर लाखों लोग भी आते होंगे, मगर वह बैल शांत खड़ा रहता है, चुपचाप घूमता फिरता रहता है गांव की गली मोहल्लों में। उस व्यक्ति को देखकर ही इतना आक्रोशित क्यों होता है? कारण भाव निमित्त। कई जन्म पूर्व के संस्कार रहे होंगे कि उस समय इस व्यक्ति ने मारा होगा शायद, आज वह व्यक्ति मिला, देखते ही उसके पूर्व भाव का वैर जागृत हो गया। भले जाति स्मरण ज्ञान हो ना हो, मगर दुर्भावना इतनी प्रभावी थी कि उसको खत्म करने के बाद भी उसके ऊपर से नहीं हट रहा। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जो मैंने शब्द कहे थे ना, तुझे तो कभी नहीं छोड़ूंगा, ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? जन्म जन्मांतर का वैर बन जाता है, इस तरह से उदय में आ जाता है कि किसी व्यक्ति को हम प्रथम बार देखते हैं, उससे हम लड़ाई करने लग जाते हैं। दो व्यक्तियों की कार की टक्कर हो गई, या कार और बाइक की टक्कर हो गई, कई बार कहते हैं सॉरी सॉरी, मेरी गलती, और कई बार टक्कर होते होते रह जाती है, वहां हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। आंख है कि बट्टे में दिखता नहीं क्या, देख के चलाना चाहिए, इतनी स्पीड से कोई चलाता है? वो कहता तू ध्यान रख लेता, साइड में हो जाता, करते करते लगती टक्कर भी नहीं होती है, बच जाते हैं, मगर फिर भी हाथापाई हो जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं, खुद के हड्डियों का कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, और बिना फालतू की बात का बतंगड़ बन जाता है। तो ये सारे भाव निमित्त काम करते हैं। जहां राग रहा है वहां कुछ नहीं होता, जहां द्वेष रहा है वहां कुछ नहीं हो, तो भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। विषय का विस्तार तो काफी हो सकता है, करने का भाव भी रहेगा, कभी अनुकूलता रही तो इस पर आपका साधन नहीं। अब कई लोग, आज का सवाल का जवाब मैं यही दे देता हूं चला के, कई लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही, किसी को इको हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो हो सकता है कि जिनका अपना नेटवर्क कहीं कमजोर हो रहा है, कोई मोबाइल से देख रहे हैं या कोई कैसे भी देख रहे हैं, तो उस अनुसार हो सकती है प्रॉब्लम। बाकी इको होता तो सबके होता। अगर यही एक कर्म का सिद्धांत समझ सकते हैं, अगर मेरे यहां से गलती होती ना तो सब जगह गलत ही होता, सही कहीं नहीं होता। अगर कहीं सही कहीं गलत है, इसका मतलब फॉल्ट हमारे पास, ये दूसरे के पास नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, वॉल्यूम कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी XYZ, सेटिंग आप चेक कर सकते हैं अपनी।